नमस्कार साथियों। आपके ऊपर या आपके परिवार पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, नज़र लग गई है, नज़र दोष है, या कोई ऊपरी शक्ति, सो कॉल्ड जो निगेटिव एनर्जी बोली जाती है, भूत प्रेत या इस तरीके की चीज़ों पर, इस तरीके की कोई चीज़ें से आपके परिवार में कोई पीड़ित हो रहा है या ग्रसित हो रहा है, कैसे पता करोगे आप ये? और कैसे पता करेंगे? प्लस अगर ये इस तरीके के साइन सिम्टम्स मिलते हैं या ऐसा कुछ है तो उसका हम समाधान कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज है कि हम कैसे पता करेंगे। अब कैसे पता करने के ज्योतिष चीजें भी है। ज्योतिष, अगर आप लोग थोड़ी सी ज्योतिष जानते हैं तो आप लोग देखिए कि अगर कुंडली में एक बाधकेश होता है, बाधक भाव होता है, उसका जो स्वामी है, उसका जो लॉर्ड है, तो बाधक का जो लॉर्ड है वो अगर षष्ठेश 6th हाउस के लॉर्ड के संग पे अगर कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, तो वो नजर दोष होता है। उस बंदे को नजर बहुत जल्दी लग सकती है। ठीक है। ऐसे ही बादकेश का अष्टम भाव के स्वामी के संग और बादकेश का द्वादश भाव के स्वामी के संग में अगर कनेक्शन है तो हमको इस तरीके की समस्या हो सकती है, ब्लैक मैजिक या ऊपरी बाधा की। अब इसमें क्या होगा, ये तो ज्योतिष वाला है। बाकी अगर आप देख ले कुंडली में पिशाच योग है, पिशाच योग मतलब मंगल केतु, श्राद्ध योग है, शनि राहु, है ना, इस तरीके के अगर योग है कुंडली में तो वो भी एक समस्या होती है। तो दोनों ही अगर चीजें मिल जाती है, मान लीजिए श्राद्ध योग शनि राहु हो गया और पिशाच योग मंगल केतु का कोई ये इनमें से एक हो गया और प्लस बाधकेश और षष्ठेश का होता है, तो वो कुंडलियों में बहुत जल्दी नजर का या इस तरीके की चीजें रहती, खासकर अगर लग्नेश कमजोर है। चलिए, ये तो ज्योतिष वाला हिसाब किताब हो गया। पर्सनली आप क्या कर सकते हैं? पर्सनली देखिए कि जैसे किसी को भी जिसको नजर लगी है, एकदम से अचानक ही जैसे उसके काम बिगड़ने लगते हैं, सुस्त रहने लगता है वो, उसके पसीने से अगर ब्लैक मैजिक वगैरह, उसके पसीने से एकदम से दुर्गंध आने लगती, जो पलकें होती हैं वो खड़ी हो जाती है, मतलब एकदम से खड़ी तनी सी रहती हैं जो उसके पलकें। तो ये जो समस्या है वो बार बार एकदम से उसको लगेगा पेट में मरोड़ हो रही है कुछ इस तरीके के, तो अगर वो जाता बार बार वॉशरूम जाता है तो उसको पॉटी नहीं हो रही है लेकिन पेट में मरोड़े हो रही हैं, इस तरीके की चीजें। रात में चौक के उठ जाता है, बच्चा छोटा बच्चा है वो एकदम से रात में चौक के उठ जाता है, तो इसका मतलब है उसको कोई ना कोई सपने में इस तरीके की चीजें दिखाई पड़ रही हैं और किसी की नज़र के या इस तरीके के प्रभाव में है। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इसके बचाव के लिए जो करनी है आपको, आ, हमेशा बेड पे, अपने बेड के नीचे एक लोहे की कोई भी एक चीज, लोहे का एक छोटा सा चाहे चाकू या एक कटार या एक कुछ भी लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा ही रखे और एक चांदी का टुकड़ा, ये दोनों बेड के एक एक तरफ के सिरे पे और दूसरा दूसरे तरफ बेड के नीचे, गद्दे के नीचे अपना रख दे। ये आप करोगे, आप देखोगे जो छोटे बच्चे या जो रात में चौंकने वाली या रात में नींद में बोलने वाले लोगों की होती, वो चीजें अपने आप शांत होने लगेंगी। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, अपना जो आपको वॉशरूम है उसकी विंडो पे थोड़ा सा लहसुन जो है, गार्लिक जो है, उसको आप वहां पे रख सकते हैं। गार्लिक के 4-5 जवे वहां आप रख दीजिए और उसको एक दिन या 2 दिन बाद उसको बदल के और दूसरा वहां पे उसमें रख दिया, थोड़े से पानी में करके गार्लिक रख दीजिए। आप देखेंगे जो भी निगेटिव एनर्जी है वो सब चीजें वो खत्म होने लगेंगी। और तीसरा, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं हम तो परिवार में लहसुन नहीं खाया जाता, हम नहीं, लहसुन हमारे घर में नहीं आना है, ये सब चलता है, तो हम लोग जाते हैं ईश्वर वाली राह पे कि आपको क्या करना है। सिंपल, कृष्ण भगवान की एक फोटो लेनी है जिसमें वो गाय के संग में हो, गाय के संग में हो, और दो चीजें, दो मंत्र आप कर सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान के पैर होंगे, आप उसी तरीके से अपने पैर क्रॉस करके बैठ जाइए। एक सिंपल सा छोटा सा मंत्र है, ओम क्लीम कृष्ण गुरु, यानी कृष्ण को ही अपने गुरु की तरीके से मान लीजिए। ये मंत्र आप कर लीजिए, अब देखेंगे कि जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो दूर होने लगेगी। खासकर नजर दोष या इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो दूर हो जाएंगी। और संग में एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पढ़ सकते हैं तो अपने आप पढ़ लीजिए, और नहीं तो सिंपल वीडियो चला दीजिए, यूट्यूब वगैरह पे कई तरीके के हैं, अपना एक वीडियो चला दीजिए इस पर। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। आप देखेंगे कि जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, ब्लैक मैजिक ये सब, तो वो चीज़ें अपने आप ही सही होने लगेंगी। बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्व करिए हमेशा। नज़र उतारने के जो तरीके होते हैं, आप लोग अपना जो भी जिस तरीके से करते हैं,
कुछ लोग झाड़ू से करते हैं, कुछ लोग तेल की बत्ती बना के करते हैं, कुछ लोग नमक से करते हैं, कुछ लोग हाँ, ये जूते चप्पल से। अगर ये जो करना है आपको अपने परिवार में जैसा होता है वो आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन संग में ये उपाय करिए तो बार बार जो नज़र लगना या इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। और अक्सर होता है कि एग्ज़ाम के समय में आदमी देखता है कि हाँ इनके नंबर ज़्यादा आते हैं, इनके बच्चे के नंबर ज़्यादा आते हैं, तो वो सब चुप है। आजकल तो है, अगर पड़ोसी की गाड़ी हमारी गाड़ी से अच्छी हो गई तो बस हम अपनी गाड़ी अच्छी करने के बजाय पड़ोसी की गाड़ी कैसे खराब हो जाए इस पे सोचते हैं। तो समय ऐसा चलता है, चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, करिए ये चीज़, और शांति के संग अच्छे से अपना जीवन चालू करिए। और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, मैसेज करिए, कमेंट करिए, आपका जो समाधान है इसका बताया जाएगा। इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी आगे पाते रहें। नमस्कार।